जय हिंद साथियों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इकोनॉमी जीएस पेपर 3 के लिए और प्री के लिए क्या पढ़ा जाए? ये बहुत से बच्चों का डाउट था, तो इस पे ये वीडियो इस संदर्भ में ही बातचीत करेगा। सबसे बड़ी बात है इसमें कि एनसीईआरटी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है? पढ़नी है तो बेसिक वाली मतलब कौन-सी पढ़नी है? नई पढ़ें कि कोविड की पुरानी वाली कोविड के पहले वाली पढ़ें, ठीक है? और उसके बाद जब मेंस के लिए जब जाएँगे तो उसके लिए क्या अप्रोच रहेगा और क्या पढ़ा जाएगा? इस सब चीज़ों पे हम लोग इसमें बात करेंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इसके अलावा कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो उस पे बन जाएगा। बात करें एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं, तो मेरे हिसाब से नई वाली एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है? पुराने वाले एनसीईआरटी इसलिए भी क्योंकि इकोनॉमी क्या है, एक डायनामिक सब्जेक्ट है, डेटा वगैरह चेंज होते रहते हैं, तो अगर नई एनसीईआरटी मिल रही है, तो नए डेटा के साथ पढ़िए, ठीक है? इसमें भी मैं ये इसलिए भी बोलूँगा क्योंकि पहले जो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी आती थी, तो उसमें 6, 7, 8 में एनसीईआरटी मतलब इकोनॉमी कोई एज़ अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता था। आपका एक जो सब्जेक्ट स्टार्ट होता था वो 9-10 से, ठीक है? 9-10, 11-12 ऐसे एनसीईआरटी में इकोनॉमिक्स स्टार्ट होती थी। इस बार इन्होंने क्या किया, थोड़ा-सा चेंज किया है। 6, 7, 8 में अब सिंगल बुक कर दी है और उसमें इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समाज सबके कुछ ना कुछ पॉइंट उसमें ऐड किए हुए हैं, ठीक है? तो मेरे हिसाब से 6, 7, 8 से एनसीईआरटी स्टार्ट करिए, अगर आपको बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है तो। इसके अलावा 9-10 की भी एनसीईआरटी महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, एक शहरी अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, एनसीईआरटी के माध्यम से पता चलेगा। इसके बाद जब आपने 6, 7, 8, 9, 10 की पढ़ ली, तो 11th की एनसीईआरटी पढ़िए, 12th की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। उसमें से कुछ ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सारी पढ़नी नहीं है। जो समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसकी बजाय क्या करिए, आप 11th की एनसीईआरटी डायरेक्ट पढ़ के भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ठीक है? उसके बाद आप कुमार अमित सर के नोट्स टेलीग्राम चैनल पे पड़े हुए हैं, कमेंट करिएगा, यहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो अभी आज ही मैंने अपलोड भी कराया, तो कुमार अमित सर के नोट्स पढ़िए, ठीक है? मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बस बच जाएगा प्री और मेंस दोनों के लिए आपका करंट अफेयर, ठीक है? जैसे बजट आ रहा है, इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है, कुछ नई स्कीम्स आई हैं, कुछ नए चेंजेज़ हुए हैं, जैसे अभी बीएसई परिवर्तन करने की बात चल रही है, तो वो सारे आपको करंट अफेयर में कवर अप हो जाएँगे। तो कुमार अमित सर के नोट प्रिंट करा लीजिए और जहाँ-जहाँ अपडेट हो रहा है, जैसे कुमार अमित सर के भी 2024 के नोट्स हैं, ठीक है? अभी लेटेस्ट नोट्स 2024-25 के आए हुए हैं, तो वही वाले नोट्स हैं। तो जो 2026 में, 27 में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, उसमें ही अपडेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डेटा चेंज नहीं होता, थोड़ा-थोड़ा अपडेट करने से काम चल जाएगा। इसके अलावा जब प्री के लिए जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड एमसीक्यू करिए, मेंस के लिए पीवाईक्यू करिए, ठीक है? खुद से नहीं कर पा रहे हो, तो हमारे ध्रुव ऐसे और इन सब चीज़ों से भी मेंस वगैरह की तैयारी इकोनॉमिक्स में आप कंप्लीट कर सकते हैं, पीवाईक्यू के माध्यम से और आने वाले क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोगों ने उसमें कराए हुए लगभग 60-70 प्रश्न उसमें कराए हुए हैं केवल इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो आप वहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है, तो आप इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, उस पे नेक्स्ट में वीडियो बन जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए केवल केवल पूरा अगर मैं इसको अगर सम अप करूँ, तो एनसीईआरटी और कुमार मिश्र के नोट से काम चल जाएगा। प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ-साथ होगी, मेंस की अलग नहीं होती है। जय हिंद।